हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपके जो ऑडियोज हैं उनको रिव्यू करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड आप भी अपना वॉइस ओवर भेज सकते हैं रिव्यू के लिए। ईमेल आईडी है scriptsforhimanshu@gmail.com। बार बार हर वीडियो में बताया है, आप पूछते रहते हैं कि कहाँ भेजें। यही ईमेल आईडी यहीं भेजना है, scriptsforhimanshu@gmail.com। याद रखिए, स्क्रिप्ट्स है, स्क्रिप्ट नहीं है। और आप भेजेंगे तो 1 मिनट से कम हो, म्यूजिक के बिना हो और MP3 फॉर्मेट में हो, साथ में अपनी स्क्रिप्ट भेजेंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं पढ़ के भी बता पाऊंगा कि भाई कैसे करना है स्क्रिप्ट को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11 जैन। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली मेट्रो सेवा में आपका स्वागत है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। अगला स्टेशन छतरपुर। देखिए दोस्त, आपने डिफरेंट टाइप की आप स्क्रिप्ट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं। पहले IVR करा, अभी ये करा, दैट्स अ गुड थिंग। अलग अलग स्क्रिप्ट्स टेस्ट करनी चाहिए। ये डेफिनेटली मतलब वो IVR जैसा नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे सिंग सॉन्ग आ रहा है। अगला स्टेशन ला 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 ला, मतलब थोड़ा ना वो गाने टाइप का वॉइस ओवर हुआ है। ओके, थोड़ा सा और फर्म और प्रोफेशनल करेंगे तो बेहतर आएगा। एंड यू कैन ट्राई इट अगेन, बट गुड अटेम्प्ट। What do your morning look like? What do they sound like? The mashup is a voice-activated blender that lists of smoothie ingredients, so you can kickstart your day with a nutritious burst of flavor. When you are ready, just ask it to मैम, आपके एक तो प्रोनाउंसिएशन में एरर्स हैं। ओके, न्यूट्रिशियस आ रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन पे काम करना है। उसके बाद बस आपने जल्दबाजी में बोल दिया, और अगर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नहीं लगे, एंड उसके बाद कुछ एक्साइटमेंट थी वो नहीं आई। स्माइल था, बट स्माइल करना अलग है, दिल से स्माइल करके वो इमोशन निकालना अलग बात होती है। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन की तरह बोलिए, लाइक व्हाट डू योर मॉर्निंग्स योर व्हाट डू योर मॉर्निंग्स लुक लाइक, व्हाट डू योर मॉर्निंग्स लुक लाइक, व्हाट डू योर मॉर्निंग्स लुक लाइक, व्हाट डू योर मॉर्निंग व्हाट डू योर मॉर्निंग्स लुक लाइक। अलग अलग टोन में ट्राई करिए, क्या बैठेगा। व्हाट डू दे साउंड लाइक, व्हाट डू दे साउंड लाइक, What do they sound like? What do they sound like? क्वेश्चन आना चाहिए, बट अलग अलग टोन में यू कैन टेस्ट। उसके बाद आप अपनी स्क्रिप्ट आगे ले सकते हैं। The mashup is a voice-activated blender that lists of smoothie ingredients so you can kickstart your day. Okay, then वो आपका एक एक्साइटमेंट, एक हैप्पीनेस आएगा। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 10 सबसे जहरीले सांपों के बारे में। सांपों को लेकर आज भी दुनिया के लोगों में काफ़ी भ्रम है। लोग मैम, इमोशन नहीं है, मॉड्यूलेशन। अब अगर आप जहरीले सांपों की बात कर रही हैं तो थोड़ा वो लगना चाहिए ना, जहरीले मतलब एक बड़ी बात बताने वाली हैं आप। उसके बाद बाले हैं, आपने कहा वाले की जगह बाले हैं, और जहरीले नहीं जहरीले, तो उच्चारण में भी काफ़ी काम करना है। उसके बाद बारी आएगी कि भाई आप सही इमोशन डालें। ओके, सुनते हैं नेक्स्ट। द अल्टीमेट इंस्पायर, आपने कुछ शायद स्क्रिप्ट भेजनी चाहिए होगी, बट उसमें ऑडियो नहीं है। ओके, तो ऑडियो भेजिए, ऑडियो नहीं आया उसमें। नेक्स्ट सुनते हैं। ये अर्जाज स्टोरी, आपने मुझे एक MP4 फाइल भेज दी है। एक वीडियो फाइल मत भेजिए, MP3 भेजिए। ओके, ऑडियो फाइल भेजिए, तब मैं रिव्यू कर पाऊंगा। नेक्स्ट सुनते हैं। देखिए गाइस, जब आपकी गाड़ी कहीं बीच रास्ते में खराब हो जाती है या कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो आप उसे क्रेन से उठवा कर ले आते हैं, और ऐसे कहीं पर रेलगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं तो क्रेन उनको भी उठा कर ले आती है। तो गाइस, आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े पानी के जहाज अगर बीच समुद्र में खराब हो। दोस्त, आपके उच्चारण में आपको काम करना है। क्रेन, चलिए वो इंग्लिश का शब्द है, उसको इग्नोर करिए, उसको ठीक करना है, बट वो इंग्लिश का है। अगर हिंदी में भी बात करें तो बीच, बीच, जहाज, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। उस पर काम करिए। इमोशन आप मॉड्यूलेशन डालने का ट्राई कर रहे हैं, विच इज़ नाइस, गुड अटेम्प्ट, बट जब तक प्रोनाउंसिएशन साफ नहीं होंगी तो काम दिक्कत से मिलेगा। उस पर काम करिए, रेस्ट आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। सुनते हैं नेक्स्ट। चीकू को अपने घर के आसपास रहने वाले पक्षियों को देखना बहुत भाता था। उसके घर के आसपास गौरैया, कौवे, कबूतर, फाख्ता। मैम, आपकी आवाज़ अच्छी है, मतलब क्लैरिटी है आवाज़ में, प्रोनाउंसिएशन ठीक है, बट जो ये कहते हैं ना वर्ड फ्लो, तो वर्ड फ्लो में अभी आपको काम करना है। उसके बाद काम आएगा स्टोरी टेलिंग में कि भाई वो सही इमोशन आए। तो उस चीज़ पे आप काम करिए कि एक थोड़ा फ्लो रहे आपकी आवाज़ में।
रेस्ट आपने ऑनलाइन ट्रेनिंग का पूछा है, तो नेक्स्ट बैच स्टार्ट है मार्च में। आप विजिट कर सकती हैं वेबसाइट learnvoiceover.com, उस पर सारी डिटेल्स हैं एंड देन यू कैन कनेक्ट। ओके, सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। 70 मिनट, सिर्फ 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खास 70 मिनट। आज तुम अच्छा खेलो या बुरा, लेकिन ये 70 मिनट तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहेंगे। 70 मिनट वो मिनट भी क्लियर नहीं है, तो आपको क्लैरिटी लेकर आनी है अपनी आवाज़ में। आपकी आवाज़ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और क्लैरिटी लेकर आइए, तब मतलब ना काफ़ी सारे एलिमेंट साफ हो जाएंगे। उसके बाद अब बारी आती है कि भाई ठीक है, इसमें इमोशन डाला जाए, जो कि वो एक 70 मिनट वाला एक दिमाग में बैठ चुका है शाहरुख खान का। आप कॉपी मत करिए, बट फिर भी कुछ इमोशन तो आए। अभी नहीं था, अभी बस ये था कि हाँ, उस टोन में आप बोल रही हैं जैसे उस टोन में बोला गया था, बट इट्स सोललेस। तो धीरे 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 आपको काम करना है, बट येस, आप कंटिन्यूसली ऑडियोज भेज रही हैं, दैट मीन्स यू आर प्रैक्टिसिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड। दोस्तों, आपने कई बार ये सुना होगा कि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं और हमें किताबें पढ़नी भी चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो किताबें पढ़ना तो चाहते हैं, पर बिजी स्केड्यूल के कारण या किसी मैम थोड़ा सा एक आई डोंट नो, मे बी बंगाली टच आ रहा है, बट उस डायलेक्ट की वजह से वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं है। जहाँ पे र का एडिशन है, जो जिन वर्ड्स में र है, वहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी आपको लेकर आनी है। और बिजी जो आपने बोला वो भी क्लियर नहीं था, बिजी शेड्यूल क्लियर नहीं है। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि अगर स्क्रिप्ट में लिखा है एक मेल नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है या स्क्रिप्ट में चेंज करना है? नहीं, आपको चेंज नहीं करना, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोनाउंसिएशन साफ करिए एंड प्रैक्टिस करते रहिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। अब जाके कहीं हुआ है सवेरा, उलझनों से जब तेरा हुआ है बखेड़ा, चिड़ियों की चहकने की आवाज आ रही है, मंजिले तुझे बुला दोस्त, आपको उच्चारण पे बहुत काम करना है, मंजिले वगैरह। तो ये अगर आप वर्ड्स ही उर्दू फारसी के यूज़ कर रहे हैं तो भाई उनकी फिर प्रोनाउंसिएशन भी साफ रखिए। जो ज ज़ वाला इशू है उसको क्लियर करिए, श स वाला इशू क्लियर करिए। तो उन पे काम करें एंड नज़रअंदाज मत करें इस चीज़ को, बहुत ज़रूरी है ये। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। जब एक इंसान को मौत की बुक मिलती है जिसमें वो अपनी मर्जी के नाम लिखकर किसी को भी मार सकता था, अब वो शख्स इस बुक को कैसे इस्तेमाल करता है, ये जानने के लिए TCT अगेन आपके ऑडियो में भी वही प्रोनाउंसिएशन का एरर है। 10 में से 8 ऑडियोज़ में मेजरली यही एरर आता है। तो सभी को मैं ये निवेदन करता हूँ कि उच्चारण पे ज़रूर काम करिए, वो बहुत ही बेसिक चीज़ है। अगर वो साफ़ नहीं होगा तो फिर काम नहीं मिल पाएगा, उसे साफ़ करना ज़रूरी है। बेसिक्स से स्टार्ट करें। आई एम रिपीटिंग इट, टेलिंग इट अगेन एंड अगेन, बेसिक्स से स्टार्ट करें प्लीज़। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म ईस्वी सन 5000 वर्ष पूर्व रहा था, अर्थात आज से 7000 वर्ष पहले। हालांकि पुराणों की दोस्त, ऑडियो क्लियर नहीं है इन टर्म्स ऑफ अगेन प्रोनाउंसिएशन। मैं बार बार यही सबको कहता हूँ कि उच्चारण सबसे मेन है, तो लैंग्वेज पे काम करना सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ लैंग्वेज पर काम करिए। लैंग्वेज पर काम करे बिना वॉइस ओवर तो फिर सेकेंडरी हो जाएगा। पहले अपने लैंग्वेज साफ करिए, ठीक है। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। एपिसोड की शुरुआत होती है 1968 से, जहां एक इंटरव्यू में डॉक्टर से वायरस के बारे में पूछा जाता है। डॉक्टर का मानना होता है कि ये वायरस एक पल में पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। दूसरे डॉक्टर बताते हैं कि ये वायरस एक तरीके का फंगस है। ठीक है, काफ़ी हद तक आपके मतलब क्लैरिटी है आवाज़ के अंदर, बट अभी भी स्कोप है उसको और क्लियर करने का। जहाँ पे र का उच्चारण है वहाँ पे आपको साफ करना है। एंड अभी आपने बस स्क्रिप्ट पढ़ ली, सिर्फ पढ़ ली, जो कोई भी पढ़ सकता है। फिर कोई आपसे क्यों पढ़वाएगा जस्ट बिकॉज आपके वर्ड्स क्लियर होंगे? नहीं, आपको उसमें एक सोल तो डालना है। एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम होता है कि एक स्क्रिप्ट में जो इंक से लिखे गए शब्द हैं उनको लाइफ देना, तो वो लाइफ अभी मिसिंग है। ओके, इस पे काम करिए। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। मीरा कृष्ण भगवान की मूर्ति के ठीक सामने बैठकर हाथों में वीणा लिए हुए एक प्यारा सा भक्ति गीत गा रही थी। तभी उसे पीछे से भारी भरकम आवाज़ सुनाई देती है। मैम, आपकी आवाज़ में एक स्वीटनेस है, एक प्लेजेंटनेस है, जिसको हम स्वीटी वॉइस कहते हैं। तो वो एक अच्छी बात है, आप डेफिनेटली कर सकती हैं ऐसी स्क्रिप्ट्स। बट
अभी थ्रू आउट एक साउथ इंडियन लैंग्वेज का एक्सेंट है, तो वो हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में मेरी ज़ुबान कट गई बोलते बोलते, हिंदी की उच्चारण में वो इशू देगा। तो या तो आपकी कोई नेटिव लैंग्वेज है उस पर काम करिए, उसके वॉइस ओवर्स करिए, आपकी आवाज़ अच्छी है, अच्छा कर सकती हैं आप। सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। यदि आपके सामने कोई कहे काम नहीं है, मंदी है, तो आप उसे वहीं रोक दें, उसे समझाएं मंदी का कारण आपका यह विचार हो सकता है और आपका नया विचार उसे दूर कर सकता है। उसे बताएं कि हमें सिर्फ अपने आप को एक नया विचार देना है और वह यह है। ठीक है, आप शायद मोटिवेट भी कर रहे हैं तो चलेगा, बट एक तो आप अगर यूट्यूब पे भी ये ऑडियो डाल रहे हैं तो अपनी ऑडियो क्वालिटी आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अभी आपकी आवाज़ पूरी फट रही है तो उस पर काम करिए। एंड मुझे लगा था बीच बीच में थोड़ा सा काम करना है, लाइक कारण एक शब्द आया था उसको क्लियर करना है, तो क्लैरिटी शब्दों में लेकर आइए। ओके, आज हमने 11 जनवरी से 20 जनवरी तक के सारे ऑडियोज़ रिव्यू कर दिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। जनवरी खत्म होने वाला है, फिर हम फरवरी खत्म करेंगे। एंड अगर आप भी अपना ऑडियो भेजना चाहते हैं, भेजिएगा scriptsforhimanshu@gmail.com पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।